सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का जो आराधना है इसमें मैं आपको स्वागत करता हूं। ये प्रभु का दिन है, प्रभु ने हमको बनाया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। और दाऊद जो उन्होंने प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना किया कि वो प्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वर तू ही है, प्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वर तू ही है। वो परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए और स्तुति करने के लिए, प्रभु परमेश्वर का नाम हम ऊंचा करने के लिए यहाँ पर हम ऐसे आए हैं। इस वीडियो के द्वारा हम ऐसे एक दूसरे से हम मुलाकात करने के लिए ऐसा मौका प्रभु ने हमको दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। प्रभु आदि और अंत तू ही है प्रभु, अल्फा और ओमेगा तू ही है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। प्रभु जो कुछ आपने हमको दिया है प्रभु, जो कुछ हमारी जिंदगी में प्रभु आपने शुरुआत किया प्रभु, अंत तक प्रभु तेरी प्रशंसा और तेरी प्रभु भलाई और तेरी सुरक्षा देकर प्रभु, तेरी प्रशंसा देकर प्रभु हमको आप आगे ले चल रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। प्रभु हम प्रभु अल्फा और ओमेगा तू ही है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। प्रभु जो इस आराधना में हम गीत गाएंगे और तेरे वचन को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे प्रभु, हर एक पर तेरी आशीष, तेरी अगुवाई, तेरी प्रशंसा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमको आशीष कर और मलामल कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए, जो इंडियन चर्च रिचमंड नगर पे है, जो वर्जीनिया स्टेट में रिचमंड नगर है, इस नगर पे इंडियन चर्च ये सेवकाई पिछले साल मतलब 2019 से अब तक इस सेवकाई में प्रभु बहुतायत से आशीष कर रहे हैं और आशीष दे रहे हैं। ये इंडियन चर्च का जो सेवकाई है उसके बारे में अभी हम बताएंगे, आप कृपया कर उसको ध्यान से सुनिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। इस इंडियन चर्च की शुरुआत उपवासना और प्रार्थना के द्वारा एक बड़े दर्शन के साथ रिचमंड नगर के नागरिकों तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाने के लिए की गई है। ये गुड शेपर्ड यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च की एक सेवकाई है। इंडियन क्रिश्चियंस परमेश्वर की संगति में उनके प्रेम और आशा को अनुभव करें, उनको ऐसा एक अवसर मिले, इसलिए ये स्थापित किया गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप भारत के लोगों से संयोजित करके अपने पुण्य को महसूस करते हुए परमेश्वर की प्रेम, सामर्थ और परिवर्तन को भी अनुभव करें। आपके विश्वास और संस्कृति को आराधना और संगति के जरिए बढ़ाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप घर से और अपनों से दूरी महसूस कर रहे हैं। इंडियन चर्च आपसे संयोजित होकर चिंतित और प्रार्थना करने वाली एक समाज है। इन दिनों में हम जूम के जरिए रविवार 10 बजे आराधना कर रहे हैं। बच्चों के लिए संदेश, विशेष गाने, जीवन को बदलने वाले संदेश और प्रार्थना भी इसमें शामिल है। आप सबको आराधना में अपने परिवार के साथ भाग लेने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। चर्च के वेबसाइट और फेसबुक में आपको हमारे कार्यक्रमों की सूचना मिलेगी। आप उसको देखिए और दूसरों को भी बताइए। हमसे संपर्क करने की जानकारी भी स्क्रीन पे है। जल्दी ही आपसे जूम के जरिए मिलने के लिए इंतजार करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रभु को धन्यवाद हो। जो इंडियन चर्च रिचमंड नगर पे है,
अभी इस सेवकाई के बारे में आपने सुना है। मैं आपसे विनती करता हूं, और इस जो सेवकाई है और जो कलीसिया है, इंडियन चर्च, इस कलीसिया के सेवकाई में आप भाग लेने के लिए मैं विनती करता हूं और मैं बुला कर देता हूं, आप आ जाइए। प्रभु को नाम को हम महिमा करें। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस आराधना में आप भाग लेने के लिए और प्रभु का जो आशीर्वाद है उसको आप पाने के लिए मैं बुला कर देता हूं। जरूर आइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। ये एक बड़ा मौका है प्रभु ने हमको दिया है इस नगर पे, जो प्रभु का वचन और प्रभु का सुसमाचार, विशेषकर अभी जो कोविड-19 जो यहाँ पर हो रहा है और इस दुनिया के पूरा दुनिया में हो रहा है, विशेषकर इस यहाँ पर भी रिचमंड नगर पे और वर्जीनिया स्टेट पे हो रहा है। इस मौका प्रभु ने हमको दिया है। क्यों प्रभु हमको दिया है यहाँ पर हमको रखकर? इस जो शहर है, इस शहर के लिए प्रार्थना करने के लिए, इस शहर जितने लोग हैं, जितने हर एक लोगों के लिए हर एक क्षेत्र में हम जाकर प्रभु को जो वचन है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु का जो प्रेम है लोगों को दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु हमको ऐसा मौका दिया है। जो इंडियन चर्च का सेवकाई है, इसमें भाग लेने के लिए और प्रार्थना करने के लिए मैं आपको बुला कर देता हूं। जरूर आइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। आइए, अभी हम एक गीत गाएंगे। ये जो गीत है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। ये जो गीत है, हम सब मिलकर एक गीत को गाकर प्रभु को नाम को महिमा करें। आइए, आज हम प्रभु का वचन सुनेंगे। आज का पाठ भजन संहिता 143 10वां वचन। भजन संहिता 143 10वां वचन। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं,
क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भलाई आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। ये जो भजन संहिता 143 ये दाऊद राजा का प्रार्थना है। दाऊद पुराना नियम में उन लोगों में से एक है जो अपनी जीवन पर बहुत सारी घटनाओं से होकर गुजरा। हाँ प्रेमियों, दाऊद का जो जीवन है बहुत सारी घटनाओं से होकर गुजरा। वो कब हुआ, वो क्या किया, आइए हम आगे देखते हैं। जब वो बच्चा था, जब दाऊद वो बच्चा था, तब भी घटनाओं को सामना करा। जब वो चरवाहा था तब भी, जब वो घर में छोटा लड़का था और छोटा भाई, उसका भाई बहन को छोटा भाई था तब भी, जब वो यहूदा था तब भी, और जब वो देश का राजा के जरिए सताया गया तब भी परेशानी के अंदर गुजरे। दाऊद जब वो एक पति था तब भी, जब वो पिता बना तब भी, और आखिरी में वो राजा बना तब भी, काफी घटनाओं से होकर गुजरा। काफी घटनाओं से होकर गुजरा। ये घटनाएं जो दाऊद की जीवन में आई, इन सब के कारण दाऊद ने अपनी जिंदगी प्रभु को अर्पित किया। और अर्पित करके वो क्या किया, और प्रभु से कहा कि आपकी इच्छा के अनुसार मुझे ले चल। प्रेमियों, जैसे दाऊद ने किया वैसे करने के लिए आज प्रभु हमको बुला रहे हैं। हम करेंगे वैसे? प्रभु से कहा कि आपकी इच्छा के अनुसार मुझे ले चल। और दाऊद ने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया उन्होंने? कि प्रभु है, उसका परमेश्वर है, और वो प्रभु से जो दयालु उस व्यक्तिगत रूप में मार्गदर्शन की मान की, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए जो व्यक्तिगत रूप में उन्होंने मार्गदर्शन की मान की, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। प्रेमियों, इस वचन के माध्यम से हम जानते हैं कि दाऊद ने अपने समाज को प्रभु की इच्छा और उसकी आत्मा में समर्पित किया। प्रभु की इच्छा और उसकी आत्मा में समर्पित किया। दाऊद ने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को बदल डाला। प्रेमियों, आजकल जो हो रहा है, हम सब चीजें हम पता है। अगर हम देखेंगे तो आज पूरी दुनिया की स्थिति बदल चुकी है। पूरी दुनिया की स्थिति बदल चुकी है। ये बदलाव कैसे हुई है? ये बदलाव शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप में है। और आगे देखेंगे तो, और यहां तक
कि हमारी आराधना करने का तरीका भी बदल गया है। वीडियो के द्वारा और फोन के द्वारा हमारा जो आराधना करने का तरीका भी बदल गया है। हम पूरी तरह से अव्यवस्थ नहीं है, हम पूरी तरह से अव्यवस्थ नहीं है, लेकिन केवल अस्थायी रूप से बदल गया, केवल अस्थायी रूप से बदल गया। जबकि अब इस सभी चीजें धीरे धीरे अपनी अपनी जगह ले आ रहे हैं, लेकिन एक चीज है प्रेमियों, ध्यान से सुनिए, एक चीज है, विशेष रूप से एक चीज है, जैसे बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। वो क्या है? वो क्या है? वो आपकी और मेरी आत्मिकता, और वो आपकी और मेरी आत्मिकता और आपका और मेरा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद आप में आया है, वो नहीं बदल सकता। दाऊद ने भी प्रभु के रास्ता को खोजा और स्वीकार करता है कि तू मेरा प्रभु है। जैसे दाऊद ने किया और कहा, प्रभु तू मेरा प्रभु है, हम भी आज कहेंगे, प्रभु तू मेरा प्रभु है। जो मेरी आत्मिकता और संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद मुझे मिला, वो नहीं बदल सकता, क्योंकि तू है मेरा प्रभु। जिस व्यक्ति ने तेज से, मतलब दाऊद ने तेज से खुद आपको प्रभु के अंदर शरण लिया, वो अपनी जीवन के सभी खतरनाक स्थितियों से बदल गया और बचा गया। और उसने एक ऐसा सच्चा स्थान पाया, वो एक अच्छा और सच्चा स्थान पाया जहां उसके पूर्ण होने की आशा और स्थिति थी। उस स्थान पर, जो अच्छा स्थान पर, सच्चा स्थान पर, जो तेज से खुद को प्रभु के अंदर शरण लिया, उसके वहां पर पूर्ण होने की आशा और सुरक्षा थी। मुझे पता है कि हम सभी को ऐसी जगह की जरूरत है जहां आप और मैं आशा और सुरक्षा पा सकें। हाँ प्रेमियों, वहां पर आशा और सुरक्षा पा सकें। प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से हमें अपने दृढ़ आत्मा प्रदान करता है कि हम एक दृढ़ मुकाम में पहुंच सकें। हाँ प्रेमियों, हम एक दृढ़ मुकाम में पहुंच सकें। प्रभु हर एक परिस्थिति को जानता है, हर एक परिस्थिति को जानता है। ये सारे बदलाव हमें क्या सिखाता है? ये सारे बदलाव हमें क्या सिखाता है कि विश्वास में कैसे बढ़ें। हमारा जो विश्वास है, हमारे अंदर जो विश्वास है, उसमें हम कैसे बढ़ें और सही मार्गदर्शन पाएं जो यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। ये जो आशा और सही मार्गदर्शन और विश्वास जो यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। हम प्रेमियों, जो जहां प्रभु आपके लिए और मेरे लिए प्रभु
तैयार करके रखें। हम तेज से दौड़कर, जैसे दाऊद ने शरण लिया वैसे हम भी करेंगे। और परमेश्वर ने, हमारे पिता परमेश्वर ने हमें प्यार किया और अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है। और सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ही आशा और सुरक्षा का स्थान है। सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ही आशा और सुरक्षा का स्थान है। मसीह यीशु में आपका स्थान, आपका सही पहुंचे। आपका स्थान प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए पता है क्या होता है? आपका स्थान प्रभु यीशु मसीह में है, इसलिए ये स्थान कभी भी किसी और के द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है। कभी भी किसी और के द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है। ये अनंत काल की जिंदगी है। हालेलुया! ये अनंत काल की जिंदगी है। क्या आप हमेशा मसीह यीशु के माध्यम से प्रभु में स्थिर होना चाहते हैं? क्या आप आज ऐसे करना चाहते हैं? आइए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आपको एक दृढ़ मुकाम तक ले जा सकें। दाऊद की प्रार्थना प्रभु की इच्छा को करने के लिए सिखाई गई थी, ना कि अपनी इच्छा से। दाऊद की प्रार्थना प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए सिखाई गई थी। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना एक केंद्र बिंदु है। मार्गदर्शन के लिए अगर हमारे प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह के अंदर जागृत है तो, अगर हमारे प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह के अंदर जागृत है तो हम यीशु की आवाज को पहचान सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम तारीफ करते हैं। प्रभु कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हमें आपकी नजदीक लाए हैं। प्रभु हमें मदद करें आपको और आपकी हजूरी में पहुंचने के लिए। हमें याद करें कि आपकी उपस्थिति में जल्दी हम बार बार आए। आशा और क्षमा हमें मिलते रहें। हाँ प्रभु, आशा और क्षमा हमें मिलते रहें और ताकत भी हमें मिलते रहें। आपके अभिषेक, आपकी ताकत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु, हम तारीफ करते हैं। प्रभु ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। प्रभु की कृपा और अनुग्रह हमेशा आपके साथ होती रहे। आमीन।